हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय हिंदी में इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने आधी तो कंप्लीट कर ली है ये स्टोरी, लेकिन आज हम इसके आगे से जानेंगे, ठीक है, कि ईदगाह क्या है। तो विषय हिंदी कक्षा 4 पार्ट 3 ईदगाह। ओके, तो ईदगाह का तो मतलब सबको पता ही है कि क्या होता है, जहाँ पर रमजान पढ़ने के लिए लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिस स्थान पे उसे बोलते हैं ईदगाह। तो ये लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हमीद को क्या करता है, सब लोग सराहता है ना, हमीद को सराहा, क्या करता है हमीद को सब लोग सराहा। कौन? तो उसके फ्रेंड। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। ओके, अब हम इसके आगे से देखेंगे, अब हम इसके आगे से स्टोरी देखेंगे। तो चलिए अब हम कंप्लीट करते हैं इसको। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मौसिम की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी से जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और कर लो सिधारे। तो क्या हो रहा है ना कि 11 बजे सारे गांव में हलचल मची थी। 11 बजे जो है वो मेले के लिए गांव में क्या हो रही थी, तो हलचल मची हुई थी। मेले वाले घर पहुंचे। मेले वाले जो है ना वो घर पहुंचे। मौसिम की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली। मौसिम की एक छोटी बहन थी, जो कि मौसिम के हाथ से जो भिश्ती खिलौना था ना, उसको क्या की, उसकी छोटी बहन उसके हाथ से क्या की, छीन ली। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी से जो उछली, और वो भिश्ती खिलौने लेकर उसकी बहन उसके हाथों से छीन कर अपने हाथों में लेकर वो इतना खुशी से उछलने लगी, झूमने लगी, मतलब वो इतना खुश हो गई थी जिसका कोई जवाब नहीं। ओके, खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और कर लो सिधारे। मियाँ भिश्ती जो है वो नीचे आ गए, यानी कि वो नीचे गिर गए और क्या किए, कर लो सिधारे, यानी कि क्या हुआ, मियाँ भिश्ती चला गया। क्या हुआ, चला गया। जब वो नीचे गिरा ना तो क्या हुआ, मियाँ भिश्ती खत्म हो गया, यानी कि वो कर लो सिधार गए। अब आगे क्या बोलते हैं, मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खुटिया गाड़ी। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खुटिया गाड़ी, यानी कि एक होता है ना दीवार पे वो लकड़ी टाइप की जो हम गाड़ते हैं, खुट्टी जिसको खुट्टी बोलते हैं ना, 2। तो उसने क्या किया ना, नूरे ये मियाँ नूरे ने वहाँ पर 2 खुटिया गाड़ी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। उन पर एक लकड़ी का पटरा रखा। यहाँ पर दो लकड़ी गाड़ी और उसके ऊपर पटरा रखा, ठीक है। पटरे पर कागज का कालीन रखा गया। पटरे पर जो है वो कागज का कालीन रखा गया, उस पे बिछाया गया। और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। विराजे मतलब उससे क्या किए, वो बैठे, ठीक है। नूरे ने उन्हें देखा और पंखा झेलना शुरू किया। तो नूरे ने उनको देखा और उनको पंखा झेलाना शुरू किया, यानी कि उन्हें पंखे का हवा दे रहे थे ऐसे ऐसे करके। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब यहाँ पर पता नहीं, किसी को मालूम नहीं कि जो वकील साहब हैं वो पंखे की चोट से नीचे गिरे या हवा से, वो तो पता ही नहीं है, ठीक है। और वकील साहब लुढ़क पड़े, और वकील साहब क्या हो पड़े, गिर पड़े, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। जब वो लुढ़क पड़े ना
फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। तो पहले तो राजा ये क्या बोलता है, राणा महमूद का सिपाही आया, एक टोकरी में वो आई, ठीक है, उसके लिए एक टोकरी आई, उसमें कुछ रंग के फटे पुराने चिथड़े कुछ इस टाइप के कपड़े थे जो राजा साहब के लिए क्या हुआ बिछाए गए, और उस पे वो क्या किए आराम से लेट गए, उस पे वो क्या किया आराम से लेट गए। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। महमूद ने फिर क्या किया ना कि वो टोकरी को उठाया और दीवार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले, और उनके जो दोनों भाई थे वो लोग क्या किए सिपाही की ओर से जागते रहो पुकारते हुए चले। टोकरी नीचे गिर गई और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब क्या हुआ ना कि बेचारे जैसे टोकरी नीचे क्या हुई गिर गई, और जब टोकरी नीचे गिरी ना तो उनके जो बंदूक थे ना वो भी जमीन पर आ गए। इसके तो सिपाही के जो बंदूक थे वो भी जमीन पर आ गए, और जैसे ही सिपाही जमीन पर गिरे उनकी जो टांगें थी वो क्या हुई टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। ये सब तो हामिद के दोस्त की हाल थी कि क्या क्या हुआ, किसी ने वकील लिया तो उसके साथ क्या हुआ, किसी ने सिपाही लिया उसके साथ क्या हुआ, किसी ने मियाँ भिस्ती लिया तो उसके साथ क्या हुआ। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है हामिद की। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में लेकर प्यार करने लगी। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और हामिद को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वो चौंकी, और क्या हुई जो अमीना थी वो हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? पहला क्वेश्चन क्या था अमीना का कि यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। कौन बोलता है? तो हामिद बोलता है कि मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? उसके बाद फिर अमीना क्वेश्चन करती है कि कितने पैसे में? उसके बाद जो हामिद है वो क्या बोलता है 3 पैसे में दिए। कितने पैसे में? तो 3 पैसे में दिए। अमीना को क्रोध आया। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। अमीना को क्रोध आया। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, 3 पैसे थे उनका पिया चिमटा उठा लाया। अमीना को क्रोध इसलिए आया, गुस्सा इसलिए कि क्योंकि हामिद के पास ओनली 3 पैसे थे, जिसमें से दोपहर हो गए और ना ही वो कुछ खाया ना ही कुछ पिया, और बिना खाए पिए वो अमीना के लिए चिमटा उठा लाया। ठीक है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तावे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद ने बोला अमीना को कि तुम्हारी अंगुलियां जो है वो तावे से जल जाती थी रोटी बनाते समय, इसीलिए मैंने इस चिमटे को क्या किया ले लिया। अमीना का क्रोध कफूर हो गया। अमीना का जो क्रोध था ना वो कफूर हो गया। बच्चे में कितना त्याग है कि बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौने देते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वह भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। तो अमीना जो है ना उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ और वो क्या हुई ना सोचने लगी कि वहाँ पर कितने सारे बच्चे होंगे जो मिठाई खा रहे होंगे, खिलौने ले रहे होंगे, इसका भी तो मन जो है वो थोड़ा ये हो रहा होगा ना कि हाँ मुझे भी खाना है, मुझे भी कुछ लेना है। लेकिन नहीं, हामिद ने ये सब कुछ नहीं लिया। उसने सिर्फ अपनी दादी के बारे में सोचा कि नहीं वो जो ये मेरी दादी है उनका रोटी बनाते समय जो है हाथ जल जाता है, तो क्यों ना मैं उनके लिए चिमटा ले लूं। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई। यह सब सोचते हुए बुढ़िया यानी कि जो अमीना थी, जो हामिद की दादी थी, यह सब सुनकर गदगद हो गई। मतलब कि वह इतना खुश हो गई जिसका कोई जवाब नहीं था।
जिससे वो इसलिए क्योंकि हामिद ने अपनी दादी के लिए बहुत सोचा। अगर इसकी जगह कोई बच्चे होते तो चाहे मिठाई खा लेते, खिलौने ले लेते, लेकिन हामिद ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने दादी के बारे में सोचा। और उधर हामिद वह अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबकता जा रहा था।